नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज वीडियो जो हम आप लेके आए हैं ये आपकी अनुपात समानुपात की 5वीं क्लास है। और अनुपात समानुपात की जो 5वीं क्लास है वो शानदार है। क्योंकि इसमें अपन लेके आए आपके सामने संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और याद रखिएगा, अनुपात समानुपात से आज से या 15 साल पहले भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम में जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे गए उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। क्या आ चुका है, क्या आने वाला है, इसके बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों। तो काफी मजेदार बात है, अगर जिन बच्चों ने इस प्रकार से हर सब्जेक्ट के अंदर एनालिसिस कर लिया कि क्या आ चुका है, क्या आने वाला है, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और आपकी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी बढ़ जाएगी और काफी आसानी से पढ़ पाएंगे आप। तो आज जो टॉपिक अपना वो अनुपात समानुपात की 5वीं क्लास का संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। तो देखो दोस्तों, एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, जैसे अपना प्रतिशत में आपको बताया था कि संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की अगर बात करें आपके सामने वहां भी होती है, यहाँ भी होती है। तो संख्या दुनिया में करोड़ों दोस्तों, अरबों संख्याएं हैं, तो क्वेश्चन भी अरबों ही बनते हैं दोस्तों। तो पैटर्न ऑफ वेरिएंट पर ध्यान दीजिएगा आप और संख्याओं पर ध्यान मत दीजिएगा। कुछ संख्या दोस्तों करोड़ों है, तो इसलिए पैटर्न ऑफ वेरिएंट जो आपको सिखाया जा रहा है, पैटर्न ऑफ जो पॉसिबिलिटी है उस बात को आप गौर से देखिएगा। अगर पैटर्न्स को अगर आप अच्छे से देखते हैं और आपकी पॉसिबिलिटी को काफी अच्छे से बनाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद संख्याओं पर आधारित कोई भी प्रश्न अनुपात समानुपात से रिलेटेड एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आता है तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो कभी गलत नहीं होगा, 100% आप कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं आज अपन बिल्कुल लैंग्वेज के हिसाब से काफी आसान तरीके से। तो शुरुआत करने से पहले आपको यह बात पहले बता दें कि जब भी पहली संख्या है बड़ी संख्या के बारे में चर्चा की जाएगी पहली संख्या है बड़ी संख्या के बारे में चर्चा की जाए तो उस संख्या को आप x मान लीजिए दोस्तों। जब भी आपके साथ ऐसा हो कि या तो पहली संख्या बोले या बड़ी संख्या बोले तो उसको आप x मान लीजिए आप, और आपसे छोटी संख्या बोले या दूसरी संख्या बोले तो आप उसको y मान लीजिए दोस्तों। इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो दो संख्या आपको माननी, पहली या बड़ी संख्या x मानेंगे, छोटी या दूसरी संख्या आप क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो जब भी लैंग्वेज बोले उसको डायरेक्टली लिखेंगे अपन, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे ताकि क्वेश्चन आपको नहीं लिखना पड़े दोस्तों। तो लैंग्वेज सुनिएगा आप, काफी आप खुद लिख पाएंगे। मैं बोल रहा हूं पहली संख्या का 20%। लैंग्वेज में क्या बोला मैंने, पहली संख्या का 20%। तो लैंग्वेज गणित की भाषा को समझते हुए लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है गणित की भाषा को समझना। कोई ट्रिक या फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, बट कंसेप्ट कर रहे हैं कि दुनिया की कोई भी ट्रिक और फॉर्मूला संख्या पर आधारित प्रश्नों में नहीं लगती, क्योंकि संख्या पर आधारित प्रश्न तो अपने आप में एक हर क्वेश्चन अलग अलग होता है और संख्या पर आधारित प्रश्न अपने आप में हर क्वेश्चन अलग अलग होता है, तो उनकी पॉसिबिलिटी अलग अलग आती है दोस्तों। तो भाषा अगर समझोगे तो औकात ही नहीं कोई संख्या पर आधारित प्रश्न गलत करा दे कोई भी एग्जाम आपका। तो मैंने लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज सुनिएगा दोस्तों। पहली संख्या का 20%, तो पहली संख्या क्या थी आपकी x, तो x पहली संख्या मैंने बोला था, जब भी आपको पहली संख्या बोले तो आप x मानना। तो x का 20%, ऐसे बोला आप, पहली संख्या का 20%। दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो बराबर है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अपन लैंग्वेज पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोनों संख्याओं में आप अनुपात इजीली निकाल पाएंगे। और कैसे निकाल पाएंगे दोस्तों, तो आपको बता दें अपन। तो आप इन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, काफी आसानी से कर सकते हैं अपन। कैसे, आप जानते हैं पूरे गणित में का मतलब गुणा होता है। पूरे गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा का चिन्ह है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, आप परसेंटेज वाली संख्या इजीली काट सकते हैं। तो आप काट लीजिए 10 से, इसको 5 बार और इसको काट दीजिए आप 2 बार। अब इसके नीचे आप 1 का भाग लगा दो, आप जल्दी करना चाहो तो, और इसके नीचे भी आप 1 का भाग लगा दो, है ना। और एक बात गांठ बांध लेना, x के अगर दोनों संख्याओं में अनुपात पूछा तो बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या घुमाएंगे, मतलब x के नीचे आप y घुमाना, और यहाँ पर जो भी हो, जैसे 2 है तो 2 को आप नीचे घुमा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, एक लाइन में अपन कर रहे हैं और एक लाइन में करते हैं अपना आंसर आ रहा, आप गौर से देखेगा आप। तो मैं इसको लिख दूंगा आपके सामने x बटा y, और इधर ऊपर क्या था आपका 5, नीचे आ गया आपका 2। तो दोनों संख्याओं के बीच में जो अनुपात आपका निकल के आया वो हो गया आपका 5:2। तो जो क्वेश्चन अपन ने आपसे पूछा था कि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोनों संख्याओं में अनुपात आ गया आपका 5:2। दोनों संख्याओं में अनुपात क्या आ गया आपका 5:2। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपली कर पा रहे हैं अपन, और काफी इजीली अप्रोच आपका हो रहा है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद अपन लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो लैंग्वेज में तो हल्का हल्का चेंज करते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे और पॉसिबिलिटी बनाते जाएंगे, आप देखते जाएगा। तो लैंग्वेज सुनो आप क्वेश्चन नंबर 2 की, पहली संख्या का 30%। जैसे मैंने पहली संख्या का 30% बोला तो तुम्हारे मन में x आ गया होगा, और x का 30% हम लिख देंगे। आप साथ ही साथ पढ़ते जा रहे हैं, अपनी कॉपी लिख के आप पढ़ते जाइएगा। x का 30%, मैंने बोला पहली संख्या का 30%,
दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। तो मैंने बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया और लिखा ऑप्शन y का 2/5। मैंने लिखा y का 2/5, तो दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। क्या लिखा मैंने? दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। ऐसा पढ़ा आपके सामने लिख चुके हैं, दूसरी संख्या का 2/5 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, वापस वो सेम क्वेश्चन पूछा है। तो बिल्कुल सिंपली तरीके से गणित की भाषा पढ़ते हो अपन इजीली कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी गणित में का मतलब गुणा होता है दोस्तों, और परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो 100 का भाग लगता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इधर एक बात नोटिस कर, मैंने परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाया, आप जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को मैंने बदला है। तो का मतलब गुणा लिखो और 2/5 की जगह 2/5 ही लिखो, तो ज्यादा आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सुन चल रहे काफी इजीली, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी गणित सीख सके। हमारा मकसद है मैक्सिमम कमजोर बच्चों को गणित सिखाना दोस्तों। तो हमारा मकसद, भले आप 1000 बच्चे या 2000 बच्चे कमजोर बच्चे गणित पढ़ रहे हो हमारे चैनल पे, उसमें हम खुश है दोस्तों, क्योंकि कमजोर बच्चे और गरीब बच्चों की मदद हो रही है और वो बच्चे अब अच्छा लीड कर सकते हैं और जो टैलेंटेड बच्चे उनके साथ आकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो वही हम कह रहे हैं आपके सामने, सुनिएगा दोस्तों कि 0 से 0 कट गया आपका, ऊपर से नीचे काट सकते हैं अपन, और 5 से 10 कट जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, अब 5 से 10 कट गया आपका 2 बार, तो आप इसको इधर कैसे गुणा कर दीजिए और इजीली अप्रोच कर सकते। जैसे 2 को तो आप इधर घुमा देना और y जो है आपका वो नीचे घुमा देंगे, जिसमें एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा आप देखिए यार, तो ये x तो आपका हो ही गया, और x के नीचे मैंने क्या लिख दिया आपके सामने y, है ना। और ये आपका 2 है, ऊपर जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, है ना। तो ऊपर 2 से जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, और ये जो 3 आपका था वो यहाँ नीचे जाएगा इनके, तो क्या आ जाएगा बताओ? तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपका दोनों संख्याओं के बीच में जो अनुपात आएगा आपका वो 4:3 आ जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच में जो अनुपात आ जाएगा आपको 4:3 आ जाएगा। अच्छा होता है एक स्टेप और लिख सकते हैं गुणा करके, तो आप भले ऐसे लिख दो 4y 3x बराबर 4y भी लिख सकते थे, फिर बाद में भी सोल्व कर सकते थे। लेकिन अगर टाइम बर्बाद नहीं करना होता आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है और सॉल्यूशन फिर एक लाइन का हो जाएगा, ये एक लाइन की सॉल्यूशन है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में आंसर में लिखा आएगा 4:3, तो सॉल्यूशन एक ही लाइन का हो गया आपको। ये क्वेश्चन है, ये लिखा आएगा पेपर में आंसर के अंदर, और ये सॉल्यूशन तो एक ही लाइन का हो गया आपको। तो संख्या पता जो प्रश्न है वो एक ही लाइन में आप इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं और काफी आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं दोस्तों। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो भाषा है वो कैसे आएगी, किस प्रकार से आएगी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं हल्का सा चेंज करूंगा मैं, सुनिएगा दोस्तों। पहली संख्या का 40%, अगर पहली संख्या का 40% बोलते हैं आप लिखते हैं x का 40%। पहली संख्या का 40% बोलते हैं आप लिखते हैं x का 40%, और मैं कह रहा हूं दूसरी संख्या के 0.03 के बराबर है। दूसरी संख्या के 0.03 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तीनों क्वेश्चनों में हल्की हल्की वैरायटी का चेंजेस है दोस्तों, तो दोनों संख्याओं में अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं पूरी गणित में का मतलब गुणा होता है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है, कमजोर से कमजोर बच्चा सीख सकता है। ये y मैंने ऐसा कैसे लिखा, का मतलब गुणा लिखा, और पॉइंट हटाऊंगा तो आप जानते हैं कि 0.2 संख्याओं का आगे लग रहा है, तो आप 2 0 लगा दीजिए नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब काटना बाकी रहेगा, सिर्फ काट दीजिए। इस 100 से आप 100 कट जाएगा, और मैंने अभी घुमाने की बात करी थी आपके सामने, तो y तो आप नीचे घुमा दीजिए, और ये जो 40 है आपका वो इधर घुमा दीजिए, जिसमें एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, दिख गया होगा आपको, x के नीचे तो y घूम गया था, x/y, ये 3 ऊपर ऐसा कैसे रहा, 40 नीचे घूम गया होगा, तो ये आ गया आपका दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात आ गया आपका 3:40। दोनों संख्याओं के बीच में जो अनुपात आपके सामने निकल के आया वो आ गया आपका 3:40। ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3। काफी इजीली कर पाए अपन और काफी आसानी से अपन कर दे। तो देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, तीनों की वेरायटी लगभग सेम है और पॉसिबिलिटी भी ऐसी ही है। आगे सुनाता हूँ मैं आपके सामने, और लैंग्वेज सुनिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए। पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 10% तथा 20% अधिक है, तो पहली तथा दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपके सामने दोस्तों। देखिए गौर से, तो मैं तीनों संख्याएं लिख दूंगा सॉल्यूशन लिखने के लिए, A, B और C।
तो जब भी कभी परसेंटेज में तुलना हो रही है और परसेंटेज में बड़ा छोटा बताया जा रहा है तो ये मैं प्रतिशत में संख्या वाले प्रश्नों में आपको बता चुका हूँ। तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान लेते हैं, तो तीसरी संख्या को अपन ने 100 मान लिया। अब पहली और दूसरी संख्या कितनी कितनी ज़्यादा है, तो तीसरी से पहली तो 10 ज़्यादा तो 110 हो गई, और ये इससे 20 ज़्यादा तो ये कितनी होगी आपकी 120। और आपसे पूछा पहली और दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 0 से 0 कट गया तो पहली और दूसरी संख्या में अनुपात आ गया आपका 11:10। तो आपको क्लियरली कहा है कि पहली संख्या तीसरी से 10 ज़्यादा तो 110 हो गई, और ये 20 ज़्यादा है तो आपको 120 हो गई। अब इन दोनों संख्याओं में अनुपात चाहिए तो 0 से 0 कट गया, तो ये आंसर आ गया आपका 11:12। बिल्कुल सिंपली अपन कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं, और आसानी से अपन आंसर निकाल दिया आपके सामने। अब इसके बाद लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5, वो देखिए आप, और उनकी लैंग्वेज क्या है वो भी बात कर लेते हैं अपन। तो मुझे दे रहे कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, ऐसे बोला है, अनुपात में है यदि उनके वर्गों का योग 1400 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तीन संख्याएं दे रखी है आपको 1:2:3 के अनुपात में, तो मैं तीनों संख्याओं को लिख दूंगा 1:2:3 के अनुपात में। अब पूरे अनुपात समानुपात में एक बात बार बार कह रहे हैं दोस्तों आपको कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपको अनुपात के अंदर दे, जब भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपको अनुपात के अंदर दे तो आप x से गुणा कर देना। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी x, दूसरी हो जाएगी आपकी 2x, और तीसरी हो जाएगी आपकी 3x। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी x, दूसरी हो जाएगी आपकी 2x, और तीसरी संख्या जो हो जाएगी आपकी 3x हो जाएगी। अभी बोला इन सबके वर्गों का योग 1400 है, तो इनका वर्ग करके मैं 1400 को बराबर कर दूंगा आपके सामने। तो आप जानते हैं x का वर्ग कितना हो जाएगा आपका x² प्लस 2x का वर्ग कितना होगा आपका 4x², और 3x का वर्ग कितना होगा आपका 9x², और इस सबको किसके बराबर करना है 1400। ये अपन ने कर दिया आपके सामने। अब अच्छी तरह जानते हैं, इनको जोड़ दीजिए आप, 9 और 4 13 1 14, तो ये आ जाएगा आपका 14x²। पेपर क्वेश्चन लिया, संख्या कटने लायक सोच समझ के दिया गया है। ये 14 से 14 कट जाएगा आपका, x² बराबर हो गया आपका 100, अतः x का मान आ गया 100 का वर्गमूल 10। x का मान कितना आ गया आपका 10। और आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या थी आपकी 3x, और सबसे बड़ी संख्या आपकी जब 3x थी तो इसमें x का मान रख दीजिए आप 10, तो x का मान 10 रखते, 3 को 10 से गुणा किया तो आपका आंसर आ गया 30। तो सबसे बड़ी जो संख्या है आपकी वो 30 आ गई। सबसे बड़ी जो संख्या आपसे पूछी गई थी वो क्या आ गई आपकी 30 आ गई। बिल्कुल सिंपली निकाल दिया अपन ने, और काफ़ी आसानी से अपन आंसर निकाल पाए दोस्तों, और इजीली अपन ने अप्रोच कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी का सब्स्टिट्यूट एग्जाम आया कई बार, इसी का जैसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। उसमें भी ये बोला था कि तीन संख्याएं, हल्का सा चेंज था, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है यदि वहाँ वर्गों का योग था या घनों का योग है, इतना सा अंतर है। यदि उनके घनों का योग 36,000 है, तो घनों का योग 36,000 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वहाँ बड़ी ज्ञात करते हैं, छोटी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में दे रखी है, तो पहली संख्या को आप x मान लो, दूसरे को 2x मान लो, और तीसरे को 3x मान लो, और इनके घनों का योग दे रखा आपको 36,000। तो बताओ x का घन कितना होगा आपका x³ प्लस इसका घन कितना होगा 8x³, और इसका घन कितना होगा आपका 27x³, और बराबर दे रखा है आपको 36,000। अब आप जानते हैं 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका 35, और 35 से कितना होगा 36, तो ये हो गया आपका 36x³ बराबर 36,000। अब 36 से काट दीजिए आप, सिंपल सी बात है, ये 36 कटते 1000 बच गया, और आप जानते हैं 1000 का जो घनमूल होता है वो 10 हो जाता है, तो 10 का क्यूब होता है। तो x का मान निकाल दिया अपन ने 10,
और मैं तुमसे ये पूछा था सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या 1 से आपकी, तो उसका मान आ गया आपका 10 और ये आपका आंसर है। सबसे छोटी संख्या आपकी 10 आ गई। बिल्कुल सिंपली निकाल पाए और आज इजीली अपन ने निकाल दिया दोस्तों, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने, ओके, क्वेश्चन एक और वेराइटी वाला काफी अच्छा पूछा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर, ये पेपर क्वेश्चन है, कोमा, अंतर के बाद कोमा, उनके योग का 45% है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखिए, दो संख्याओं की चर्चा करें तो पहले संख्या को तो हम x मानेंगे इसे, और दूसरी संख्या को आप जानते हो y मानते हैं अपन। तो दोनों संख्याओं का अंतर, लैंग्वेज समझिए, तो दोनों संख्याओं का अंतर बोलते हैं, मैंने लिखा x माइनस वाई। गणित की बात समझ रहे, इसका मतलब मैंने लिख दिया x माइनस वाई। अब यहाँ कोमा लगाया तो मैंने कोमा का मतलब लिख दिया बराबर। आप जानते हैं गणित में कोमा का मतलब बराबर होता है। उनके योग, तो उनका योग होता है आपका दोनों संख्याओं का x प्लस वाई, क्योंकि अंतर ये था तो ये योग हो गया। और ये आ गया आपका का, तो का मतलब होता है भैया गुणा, और 45% का मतलब होता है 45/100। तो दोनों संख्याओं में अनुपात निकाल सकते, जैसा अपन ने बोला है, उसने बोला वैसा अपन ने आपके सामने क्लियरली लिख दिया। अब काटना बाकी रह गया बस, 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, तो 20 को इधर के गुणा कर दो और 9 को इन दोनों से गुणा कर दो, जिसमें आप आंसर कर सकते हैं। देखिए, आप 20 को x से गुणा किया था, आपका हो गया 20x। 20 को आप y से गुणा करेंगे तो ये हो गया -20y। अब 9 को x से गुणा करो पहले, तो 9x, फिर प्लस लगा दो, फिर 9 को y से गुणा किया, आपका 9y हो जाएगा। अब 9x उधर जाके 20x में से कट जाएगा आपका, तो ये आ गया आपका 11x, और 20y इधर आके आपका 9y में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 29y। अब आपको आता है इसके नीचे 1 लगा दो और इसके नीचे 1 लगा दो, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। और आपको करना क्या, y को इधर घुमाना है और 11 को इधर घुमाना है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि x/y का जो मान है वो 29/11 आ जाएगा। मान के दोनों संख्याओं में जो अनुपात आ गया 29/11 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं में जो अनुपात अपन ने निकाला आपके सामने, वो आ जाएगा आपका 29/11। काफी इजीली अप्रोच हो गया दोस्तों। तो संख्याओं पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। काफी मजेदार वेरिएंट है दोस्तों, और काफी इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं। इस प्रकार की वैरायटी आप देखेंगे दोस्तों, और मजा आ जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के, तो पॉसिबिलिटी आपकी इस प्रकार की रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आया, मजा आया हो आपको, और वास्तव में आज कुछ सीखा हो आपने, तो अपनी मदद के लिए, फिर हेल्प वेरिएंट के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या फिर आपके खुद के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पेड, बिना कोई पैसा दिया गणित पढ़ सके दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मेघराज गुरुकुल के माध्यम से। फिर अगले शानदार कंटेंट, शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।